खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। बहुत सारे विटामिन्स का मैंने जिक्र किया और इससे पहले एक विटामिन और मैंने आपको बताया, विटामिन एफ। आपको पता है ना उसके बारे में फ्रेंड्स? ये वो विटामिन है जो तमाम आपके ज़िंदगी के जो खूबसूरती हैं उनको और इन्हांस कर देते हैं, आपकी कमज़ोरियों को ताकत में बदल देते हैं और आपकी ताकतें जो हैं स्ट्रेंथ्स वो आपको ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने में फिर मदद देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं घर खानी पे। हमें अपने बच्चों को कैसे बचाना है एक ऐसी सूरत हाल में जब हमें लगे कि हमारी अपने पार्टनर के साथ होने वाली किसी भी नाराज़गी या किसी भी मामले का असर उनकी शख्सियत और ज़िंदगी पे हो रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मामला दरपेश है तो आप कॉल करके हमसे शेयर भी कर सकते हैं और कोई ख़ास पर्टिकुलर एडवाइस आपको चाहिए तो वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ हैं विलिंग वेज के CEO डॉक्टर सदाकत, जो कि एक बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ फैमिली काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अभी कह रहे हैं ये कोई मिथ है कि बच्चे मुतासर होते हैं या बच्चे वाकई मुतासर होते हैं अगर माँ बाप लड़ रहे हों, उनके दरमियान अच्छी ना हो रिलेशनशिप? तो देखिए, इसे हम कोलेटरल डैमेज कह सकते हैं कि अच्छा। जब कोई भी जंग होती है, हाथियों की लड़ाई में घास तो पिसता ही है, लेकिन बच्चों का मामला बड़ा अजीबोगरीब है क्योंकि ये जो ट्रायंगल है जिसमें एक तरफ बच्चे और फिर दूसरी तरफ माँ बाप होते हैं, इसमें बच्चे जो है किसी सूरत में भी अपने आप को विनर महसूस नहीं करते, वो अपने आप को लूज़र महसूस करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप में से कोई भी गलती कर रहा हो या दोनों गलती कर रहे हो तो इससे बच्चों को बहुत ज़ोफ पहुंचता है। सही, क्योंकि माँ बाप में कोई बुरी बात नहीं हम देखना चाहते। पक्की बात है कि बच्चे मुतासिर होंगे, तो वो जो कहते हैं वो बच्चे हैं, इनको क्या पता चलता है? मतलब ठीक है, बाज़ वक़्त बच्चे प्रिटेंड करते हैं, बाज़ वक़्त बच्चे ऐसा जाहिर करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो रहा, वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी पढ़ाई में, अपने मामलात में रहते हैं तो माँ बाप समझते हैं कि शायद इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, लेकिन बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर हो रहा होता है और कई अंदाज में वो ज़ख्मी हो जाते हैं, कई तरह से वो ज़ख्मी हो जाते हैं। कैसे? यानी क्या असर हो रहा है? यानी कई दफ़ा तो वो यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई दफ़ा एग्रेशन में चले जाते हैं। वो अपना अपना उनका अंदाज होता है। माँ बाप को लड़ते देखकर वो आपस में भी बहुत ज़्यादा लड़ना शुरू कर देते हैं। ये क्यों होता है? मुझे इसकी वजह नहीं समझ आई कि बच्चे क्यों लड़ना। माँ बाप रोल मॉडल जो होते हैं और माँ बाप से बच्चे जो सीखते हैं वही करना शुरू कर देते हैं। नाफरमानी का एलिमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है। पार्टनर तो चलो कि कोई एक घर में पार्टनर है, मर्द को अकेला नहीं कह सकते, ख़वातीन भी बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती हैं जहाँ पर घर में की फ़िज़ा जो है वो नहीं अच्छी रह सकती। जो भी उनमें से कर रहा है गलत काम और इनिशिएट कर रहा है लड़ाई को या लड़ाई को, झगड़े को बढ़ा रहा है और इस बात का ख्याल नहीं कर रहा कि बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे इस बात से कतई नज़र कि किसकी गलती और किसका कसूर है, दूसरे पार्टनर को भी, माँ अगर अच्छी तरह से नहीं करती वो बाप की भी नहीं सुनते, अगर बाप नहीं है तो माँ की भी नाफरमानी करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प अलमिया है कि कहीं भी कोई दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो लोगों का ख्याल होता है कि ये सच्चा है, ये झूठा है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन जब बच्चे माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं तो वो बहरहाल दोनों को ही गलत समझते हैं, चाहे बज़ाहिर कसूर एक का हो, लेकिन उनके अनकॉन्शियस में होता है कि दूसरा चाहता तो लड़ाई को अवॉइड कर सकता था। लिहाजा ये एक ऐसा खसारे का काम है कि जिसमें गलती एक भी करे तो बुरे दोनों बनते हैं और अपने आप को डिफेंड करने का एक फिर सिलसिला शुरू हो जाता है और जो एक लामुतनाही सिलसिला है जो चलता रहता है। एक बहुत ज़्यादा ये ख्याल रहता है मुआशरे में हर वक्त अपने आप को डिफेंड करते रहने का और जो लोग भी जानते हैं सूरत हाल को उनको ये बताते रहने का कि कसूर मेरा नहीं है, वो कसूर दूसरे का है और इसमें फिर चुगली करते हैं जिससे कि उनकी शख्सियत और नीचे आती है। और ये मामलात होते हैं, दिफा अपना करें तो मुसीबत, दिफा ना करें तो मुसीबत। तो असल मसला इसमें यह नहीं है कि दिफा करें, असल मसला ये है कि इस मसले को हल करें। कैसे? ये जो आपने भी कसूर मेरा नहीं है, एक बहुत बड़ा मसला है। यानी हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी से लेकर इज्तिमाई लेवल पे देखें तो हमें जब भी किसी मसले का सामना होता है तो पहला हमारा जो इस पर रिएक्शन आता है वो ये कहते हैं हमारा इसमें कसूर कोई नहीं है, मैं इसमें नहीं हूँ जिम्मेदार, वो और फिर हम बहुत सारे लोग ढूंढ लेते हैं जिनके ऊपर हम अपना बर्डन जो है वो डाल सकें और जिम्मेदारी। देखिए, कसूर अहम नहीं है। ज़िंदगी में बेशुमार मामलात में हमारा कसूर नहीं होता। ज़ल्ज़ला आ जाता है, हमारा हो जाता है तो हमारा क्या कसूर होता है। इसी तरह कोई बीमारियां होती हैं, बाज़ औक़ात हमारे कसूर के बगैर ही वो बीमारियां हमें हो जाती हैं। असल मसला ये नहीं है कि कसूर किसका है, ना ही इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस इस पे करना है कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमें जो बुरा कहा जाता है या बुरा समझा जाता है ऐसे हालात में, वो इसलिए नहीं समझा जाता कि हमारा कसूर होता है, वो इसलिए समझा जाता है कि फिर हमने क्या किया। देखिए, कसूर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुप करके बैठे रहना और देखते रहना
तो इंतज़ार करते रहना कि कुछ ना कुछ खुद ब खुद होगा जब हालात ठीक होंगे। जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते तो हमारा इमेज इससे ख़राब हो रहा होता है। जब हम बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं और समझते हैं चूंकि कसूर मेरा नहीं, कसूर तो दूसरे का है, तो वही कुछ करेगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि पार्टनर्स में से दो में से कोई एक, वो जो ज़्यादा बेहतर था, जो ज़्यादा मतलब कह लें आपके इंटेलिजेंटली हैंडल करता था चीज़ों को, बच्चे उससे ज़्यादा ऑफेंडेड थे। और मैंने इसको ज़रा ऑब्जर्व किया कि इसके पीछे क्या दास्तान है। तो मैं एक छोटा सा एक वाकया जो मैंने सुना शेयर करूँ आपके साथ, अगर आप इजाज़त दें। आपने सुना होगा शायद कि वो एक शख्स था, गधे को ले चराता था, उसके हाथ हीरा लग गया, उसने गधे के गले में बांध दिया, वो उसे लेके फिर रहा था, वो उसने दरिया क्रॉस करना था। मल्लाह ने कहा ये पत्थर मुझे दे दो तो मैं करा देता हूँ। उसने मल्लाह को दे दिया, मल्लाह ने अपनी कश्ती में लगा लिया। अब दोनों को नहीं पता कि वो हीरा है, और वो उधर कितना अरसा चलता रहा। एक जौहरी आया और उसने देखा यार ये पत्थर, ये तो हीरा है। उसने कहा ये मुझे दे दो, कितने का दोगे? उसने कहा ये तो आम सा पत्थर है जी, चले इतने से पैसे दे दो। थोड़े से उसने पैसे ले लिए। तो जैसे ही जौहरी ने उसे पकड़ा तो वो हीरा जो है वो टूट गया। तो अब जौहरी ने उससे कहा कि यार मैंने तुम्हें ख़रीदा और मेरे पास आके तुम डैमेज हो गए, वो ना गधे के गले में तुम्हें कुछ हुआ, ना कश्ती पे तुम्हें कुछ हुआ। तो हीरे ने उसे जवाब दिया कि उन्हें तो पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। यू न्यू इट, तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ और तुमने मेरी कदर नहीं की, दैट हर्ट मी। सो बाज़ औक़ात जो है वाकई में उस पार्टनर की निस्बत जिसकी गलती होती है उससे ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है जिसकी इतनी गलती नहीं होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल शख्स होना चाहिए था, इसने क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। शाहिद अफरीदी पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि उसने क्यों नहीं स्कोर किया, क्योंकि उससे हमारी तवक्कुआत होती हैं कि वो छक्के मारेगा। हाँ। इसी तरह जिस पार्टनर ने कोई कारनामे अंजाम दिए हों या ज़िंदगी में और मामलात को बेहतर बनाया हो, तो बच्चे उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि तुमने क्यों नहीं कुछ किया, तुम सिर्फ ये सोच के बैठे रहे कि तुम्हारा कसूर नहीं था। तो ऐसे में एक्सपर्टीज़ उस बंदे की किसी और फील्ड में होती है और तवक्को से ये की जाती है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के इस जज्बाती से किस्से में या जज्बाती सी बीमारी में, जिसे हम बदसलूकी कहते हैं या अब्यूसिव बिहेवियर कहते हैं, वो उसकी मदद कर सकेगा। तो शायद हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि बगैर सीखने के ये काम कोई शख्स भी कर नहीं सकता। अच्छा, तो फिर इसे एक कॉमन सेंस टूल से इस मसले को हल नहीं किया जा सकता। ये कोई अनकॉमन सेंस जो होती है, जो विजडम होती है, एक्यूमुलेटेड विजडम होती है, जो रिसर्चेस से आती है, जिससे स्टेप्स बनते हैं कि किन स्टेप्स से आप सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं, तो उस तरीक़ेकार पे चलना और पेशा वराना मदद लेना। आजकल के ज़माने में बहुत सी चीज़ों में अब हम पेशा वराना मदद ले रहे हैं जिनमें पहले हम ऐसी ज़रूरत नहीं समझते। लेकिन अभी हम पेशा वराना मदद देने के लिए बैठे हुए हैं और हम देंगे। हम बहुत सारे सवाल आपसे और भी करेंगे। कॉलर भी आपसे कुछ जानना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। डॉक्टर से क्वेश्चन करना, जो आपका टॉपिक है उसके बारे में तो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि बच्चे हैं मेरे छोटे दो, एक 5 इयर्स और 3 इयर्स बेटी और छोटी 1 ईयर की। ठीक है। तो वो मैं अपना शाउट उन पे करती हूँ, गुस्सा निकालती हूँ बहुत ज्यादा। मेरे बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्यों उनको किया, कई बार हाथ भी उठ जाता है। आपको गुस्सा आता है क्यों? आपको जी, आपको गुस्सा क्यों आता है? किस बात पे आप इतने गुस्से में रहते हैं? सारा काम मैंने करना होता है, उनको स्कूल लेना, छोड़ना, घर का भी देखना सारा। तो हस्बैंड दूर रहते हैं। अच्छा। सिटी में नहीं रहते हैं। अच्छा। तो वो फिर सारा, जब मैं थक जाती हूँ, मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, मैं फिर अपनी बातें उन पे फिर जो मैंने कहा है उस टाइम हो जाए। सही। मैं बच्चे हैं ना कि भी मैंने आपको कहा है पढ़े तो आप पढ़े, टीवी बंद कर दें तो बंद कर दें, वो सारी चीजें मिक्स हो के फिर ये हर उस दुखी माँ का किस्सा है जो जिंदगी में बाज़ औक़ात तन्हाई भी झेल रही होती है और काम भी कर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि वो उसे बहुत सारा कुछ करना पड़ रहा है और उसके नतीजे में शायद उसे नहीं उस तरह से मिल रहा। मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। तो फिर इसे कैसे डील करना है? देखिए, सबसे पहले तो इनको पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, यानी बच्चों पे गुस्सा निकालना इस बात का कि इनको सिंगल पेरेंट के तौर पर ये जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही हैं बच्चों की, जो कि काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। दूसरी बात ये कि अपने इरादे से खाली ये अपनी इस आदत को दूर नहीं कर सकती, यानी गुस्सा करने की जो इल्लत है वो उसको अपने इरादे से ये दूर नहीं कर सकती खाली, क्योंकि अगर ये कर सकती होती तो बच्चे इतनी प्यारी चीज़ होते हैं कि उनके लिए हम फिर ज़रूर कुछ करते। तो सबसे पहले तो हमें सोच लेना चाहिए कि कई मामलों में खाली इरादा यानी विल काफ़ी नहीं होती, आपको स्किल की ज़रूरत होती है। अच्छा। और ये ऐसे ही है, ये एडिक्शन की तरह है, जैसे सिगरेट पीने की आदत या जैसे ओवर ईटिंग की आदत। तो जैसे उन आदतों को ख़त्म करने के लिए आपको इरादे से ज़्यादा कुछ इक़दामात करने पड़ते हैं, तो इनको भी अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए
कुछ ना कुछ स्किल सीखनी होगी, जैसे बच्चों की मैनेजमेंट, जैसे टाइम मैनेजमेंट, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना। इनको शायद मालूम ही ना हो कि ये बच्चों को बहुत सारी जिम्मेदारियां शिफ्ट कर सकती हैं। बच्चों को जब हम जिम्मेदारियां देते हैं तो वो जिम्मेदार हो जाते हैं, और छोटी छोटी जिम्मेदारियां, बिल्कुल छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों को देनी चाहिए। जैसे ये किचन में अपने बच्चों को अपने साथ शरीक कर सकती हैं। बच्चों के लिए वो बहुत एडवेंचर होगा कि छोटा मोटा किचन में अपनी वालदा के साथ मरना, फिर घर के दरवाजे बंद करना खोलना, ये करना, कमरों की सफाई करना। तो हम अपने बच्चों के बारे में बाज़ वक़्त बड़ा अजीबोगरीब रवैया करते हैं कि उन्हें बिठा देते हैं। बहुत छोटे हैं अभी, उन्होंने जो एज ग्रुप बताई है वो 2 साल और ऐसे, तो बहुत छोटी उम्र। हाँ, इतने छोटे बच्चों के लिए तो ज़रा मुश्किल है कि उनको आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, लेकिन जो ही बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार हो तो फिर आप दे सकते हैं। अगर इनको अपने साथ किसी मदद की ज़रूरत है तो ये कोई मदद हायर कर लें। अगर कोई मदद रिश्तेदारों में मौजूद है तो वो मदद हासिल कर लें। हम बहुत दफ़ा हीरो बनने की कोशिश करते हैं, यानी कोई मदद किसी किस्म की कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, और ख़ुद मदद मांगना तो बहुत ही बड़ी बात है। जबकि हमें जो इंटरडिपेंडेंस है उसके ऊपर काम करना चाहिए। या तो हम इंडिपेंडेंट होने की बहुत कोशिश करते हैं या डिपेंडेंट होने की बहुत कोशिश करते हैं। तो हस्बैंड भी आखिर शायद परदेश में होंगे जैसे बात है, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जो लोग परदेश में जाके हिजरत करके अपने घर के लिए रिज़्क़ कमाते हैं, तो उनके लिए बाज़ औक़ात हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम उसमें एहतराम का पहलू भी ढूंढ सकते हैं। तो बाज़ लोगों की ज़िंदगी में ये सारी जिद्दोजहद बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मनी मेक्स द मेयर गो, पैसे से घर चलता है। अगर वो घर आके बैठ जाएंगे तो घर नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी टिप जो है वो पर्सनल टिप शेयर करती हूँ आपके साथ, हो सकता है आपके काम है। शवासना, आपको शायद योगा के इस एक स्टेप का पता होगा, जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं कमांड देके। जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आप बाकायदा कहते हैं कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, उसके साथ गहरे सांस लिए जाते हैं, और जब आप अपनी आपको उस कंडीशन में फील करते हैं तो आप अपने आप को कमांड देते हैं, और वो एक ही कमांड है कि मैं ये सब कुछ जो है इसको खुशी के साथ कबूल करती हूँ, और इसमें जो भी मेरे दिल में नाराज़गी है, गुस्सा है, नफ़रत है, मैं उससे निकालती हूँ, और आई एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली। मैं इसे पूरी खुशी के साथ कबूल करती हूँ, इस सूरत हाल को जो भी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हो सकता है आपके अंदर दबा हुआ जो कोई गुस्सा है ना, जो कोई ऐसी बात है जो आपको बाज़ औक़ात मिजाज आपका ख़राब कर देती है ना डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात इस तरह की छोटे छोटे टोटके जो है वो भी काम आ जाते हैं। बाज़ औक़ात सिंपल सी बात ये होती है कि आप गुस्सा करना शुरू करते हैं तो गुस्सा और होना शुरू हो जाता है। गुस्से से गुस्सा जन्म लेना शुरू कर देता है, और एक सेकेंड हम रुक के हम सोच सकते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये बेहतर है या बेहतर इससे कुछ और है, और जो ही पता चले कि बेहतर कुछ और है तो उसे पकड़ लेना चाहिए। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपनी रॉ में बह जाएं, आप अपनी रॉ को रोक भी सकते हैं, और दिन में कई दफ़ा अगर ऐसा हम रुक के सोचें कि जो कुछ मैं अभी कर रहा हूँ यही सबसे अच्छा है या सबसे अच्छा कुछ और है, और उसको अपना लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर अपने दिन का जो आगाज़ है वो ज़रा थोड़ा संभल के और संभाल के करना चाहिए, ताकि शुरू में ही कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा बाज़ औक़ात गड़बड़ हो जाती है तो ट्रिगर सा हो जाता है मामला। फिर बारूद जो है एक दफ़ा वो चलना शुरू हो जाए तो बहुत शुडलियाँ पटाखे चलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आएंगे वापस। हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं जिसमें दोबारा वापस जाएंगे और फोकस करेंगे कि हमने अपने बच्चों को कैसे बचाना है, कैसी सूरत हाल में जहाँ पर घर का माहौल इतना खुशगवार मुनासिब नहीं है, कैसे उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में और एक अच्छी शख्सियत बनने में मदद देना है। जानने के लिए साथ रहिएगा। खुशामद और सुबह बखैर। आज डॉक्टर सदाकत हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे हम बचा सकते हैं जब हम दोनों पार्टनर्स के दरमियान ज़रा इख्तिलाफात चल रहे हो। बाज़ औक़ात एक बच्चा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती तौर पे मजरूह हो जाता है, कैसे उसे कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, उसे कैसे मदद की जा सकती है? सबसे पहली बात यह है कि जो भी बच्चा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जो कि एक आध होता है, बाकी सब बच्चे एक ही तरह से इतने डिस्टर्ब नहीं होते, तो उनके लिए पेशा वराना मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो पार्टनर ख़ुद से ज़ख्मी है वो दूसरे को मदद नहीं दे सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मज़लूमियत की चादर ओढ़ने की बजाय अपने आप को संभाला जाए। सही। और कुछ ऐसे मामला जो डूएबल हैं उनको करते रहना चाहिए, जैसे अपना खाना पीना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे माहौल में सबसे ज़्यादा लोग सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं, तन्हाई में चले जाते हैं।
दुनिया से नाता तोड़ लेते हैं और सेल्फ पिटी जिसे हम कहते हैं, खुद पे तरस खाना शुरू कर देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। खाना पीना तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहिए। और हालात एक जैसे नहीं रहते, आप बदलना चाहें तो हालात को बदल सकते हैं, बहुत बेबसी वाला मामला भी नहीं है। सही। तो क्या कैसे मदद जो है वो क्या किसी प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट के पास जाके या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर ही मदद ली जा सकती है? जो लोग देहातों में हैं, ऐसी जगहों पर हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी हाई फी साइकोलॉजिस्ट की, वो क्या करें? देखिए, हमेशा आपके इर्द गिर्द ऐसे सियाने लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बनाया होता है। तो कोई ऐसा शख्स जिसके अपनी शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हों और वो मुदब्बर हों और बड़ी उम्र के हों, काबिल एहतराम हों और तगड़े भी हों, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलात में जब कोई शरीक हयात बदसलूकी करता है तो कमज़ोर लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। मसलन अपने हयात के मुलाजमों से मदद लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों से मदद लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बच्चों से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, बच्चों को कभी हथियार नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को इन मकासद के लिए या इन मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बच्चों को जो है मदद देने का रिश्ता होता है वालिदैन का। ठीक है। बच्चों का हमारे साथ जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह बनता है कि हमसे अच्छी चीज़ें बच्चों की तरफ। डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता किसी घर में ऐसी कोई सूरत हाल है और वो खातून आपको सुन रही है, तो उसे आप क्या वाइंड अप पे टिप्स देंगे? बुनियादी चीज़ यह है कि सबसे पहले अपने अंदर सोचें कि कहीं उनका भी तो कोई हिस्सा थोड़ा बहुत हो सकता है और वो अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दें। यानी ये इंतज़ार ना करें कि पहले शरीक हयात अपने हिस्से पे काम करेगा तो मेरा तो थोड़ा सा है तो मैं उस पे काम कर लूँगी। जब आप अपने हिस्से का काम करना शुरू करते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कि अपने दिल पे काम करना शुरू करते हैं और फिर थोड़ी बहुत स्किल सीखना। आजकल स्किल सीखने के लिए आपको कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप इंटरनेट पे गूगल पे क्वेश्चन डाल के उसके आंसर्स ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मसले से शाये फील ना करें। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपने मसले को नहीं देख सकते क्योंकि हम अपनी आंखों की गलत साइड पर हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना? अगर हम अपनी आंखों के सामने होते तो हम अपने मसलों को ज़्यादा देख सकते थे। सो हमें सबसे पहले अपने मसले को देखना चाहिए, अगरचे उससे बेचैनी होगी, अगरचे उससे और ज़्यादा तकलीफ होगी। हम चाहेंगे कि अपने मसले से तवज्जो हटा दें, लेकिन अगर हम अपने मसले पे थोड़ा फोकस करें, सारा दिन नहीं, 24 घंटे नहीं, लेकिन दिन में एक दफ़ा, कोई ऐसा वक्त जब आपके होश ज़्यादा अच्छे ठिकाने पे हों, जब आप ज़्यादा अपसेट ना हो, जो कि आमतौर पर सुबह का वक्त हो सकता है। फिर नींद पूरी करने का मामला जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि नींद है जो हमारे ज़ख्मों यानी जज्बाती ज़ख्मों को मुंदमिल करती है। तो नींद को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फिर ऐसे में जब हमारे जज्बात मजरूह हों तो ढेर सारा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से जज्बात लाजमन बेहतर होते हैं, क्योंकि जज्बात की ख़राबी के लिए जो केमिकल्स होते हैं पानी पीने से वो डाइल्यूट हो जाते हैं। पानी पीने से वो निकल भी जाते हैं। तो ढेर सारा पानी पीना चाहिए। फिर ऐसे में धूप से या सर्दी या गर्मी की शिद्दत से बचना चाहिए। नहाते रहना चाहिए, क्योंकि नहाने से हमें कुछ ना कुछ बेहतरी का एहसास होता है। फिर ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो हंसने खेलने वाले हों, लेकिन जाके उनको खुद नहीं रुलाना शुरू कर देना चाहिए, उनको हंसने खेलने देना चाहिए, उनकी हंसने खेलने वाली बातों को एंजॉय करना चाहिए और हर वक्त अपने दुखड़े लेके दूसरों के सामने बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना लोग आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। फिर आप ये भी तो ना रखें कि हर शख्स या तो आपकी पार्टी में है या मुखालिफ है। जैसे जॉर्ज बुश ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान को कि हमारे साथ हो के मुखालिफ हो, और कोई चॉइस ही नहीं दी। तो जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है या झगड़ा होता है या एक शरीक हयात दूसरे शरीक हयात से बदसलूकी करता है, तो उसे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि तमाम लोग जो हैं उनके साथ टीम अप हो जाएं या फिर निशाने पर हो जाएं। बिल्कुल सही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ शेयर किया।